हेलो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड। और मैं कई स्टोरी लेके आता हूँ गाइस, जैसे पंचतंत्र का भी और ये अकबर बिरबल की स्टोरी है। तो दोनों बुक से मैं पढ़ाता हूँ और इसके बाद भी और भी बुक है मेरे पास, तो बाद में वो भी मैं शुरू करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप हर एक बुक को पढ़ करके समझिए कि बुक को कैसे रीड आउट करना है और कैसे न्यू न्यू वर्ड सीखना है गाइस। ठीक है, तो स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि स्टोरी में हर एक चीज़ मिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द एम्परर्स इन्विटेशन। ठीक है, द यह एक आर्टिकल है। एम्परर, एम्परर यानी कि ये देखिए, एम्परर के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। ठीक है, तो एम्परर यानी सम्राट, इसका मतलब एम्परर का मतलब होता है सम्राट। तो सम्राट का इन्विटेशन यानी कि किसी को इनवाइट करना। ठीक है, इन्विटेशन का मतलब है इनवाइट करना। ठीक है, तो आगे देखिए, देयर आर पीपल who think wealth is necessary to earn respect। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक देखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये देखिए, हेयर देयर, देयर का मतलब ये देखिए, ये देयर का यूज आप कोई हिंदी मीनिंग इसका नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब देयर का यूज होता है तो वो कोई हिंदी मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, देयर आर यानी कि कहीं, मतलब लोग है ना, ऐसे ही समझ लीजिए कि लोग, पीपल यानी लोग, हु मतलब जो, थिंक यानी सोचते हैं, वेल्थ, वेल्थ यानी कि धन, इज मतलब है, नेसेसरी, नेसेसरी यानी कि जरूरी, टू अर्न, अर्न यानी कि कमाना, ठीक है, बढ़ाना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब है इज्जत। ठीक है, तो इज्जत कमाने के लिए धन होना बहुत जरूरी है, ऐसा लोग सोचते हैं। पूरे का मतलब ये हुआ कि लोग सोचते हैं कि धन है तो इज्जत है। ठीक है, नेसेसरी यानी जरूरी है, धन जरूरी है क्या करने के लिए, रिस्पेक्ट यानी इज्जत कमाने के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, मुझे लगता है इधर उधर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेट हो गया। ठीक है, यहां तक। अब देखिए गाइस, यहां से देखिए, यहां तक हो गया है, रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत। ठीक है, अब देखिए, अकबर थॉट सो टू। अब देखिए, अकबर थॉट यानी सोचते थे। ठीक है, थॉट यानी सोचते थे, सो मतलब ऐसा ही, टू यानी भी। ठीक है, मतलब अकबर भी ऐसा ही सोचते थे। ठीक है, आगे देखिए, ही आस्क्ड बिरबल, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा, बिरबल यानी बिरबल से। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर अ मैन टू बी पुअर एंड एट अर्न रिस्पेक्ट। ओके, तो देखिए, इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मतलब हो सकता है, फॉर अ मैन एक आदमी के लिए, टू बी पुअर यानी गरीब होते हुए, एंड एट यानी फिर भी, अर्न रिस्पेक्ट क्या वो इज्जत कमा सकता है। ठीक है, पूरी बात ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि गरीब होते हुए भी इज्जत कमा सकता है। ठीक है, उसकी इज्जत हो सकती है, ऐसा अकबर ने बीरबल से पूछा। अब आगे देखिए, यस, यस मतलब हाँ, यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री मतलब हे महाराज। ठीक है, हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है, बीरबल का कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल जवाब दिए। ठीक है, बीरबल ने ऐसा जवाब दिया, बीरबल रिप्लाइड, सॉरी, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने ऐसा जवाब दिए। अकबर सैड, अकबर ने कहा। अब अकबर ने क्या कहा देख लीजिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, इफ दिस इज पॉसिबल, यदि ऐसा संभव है। ठीक है, ऐसा संभव है तो क्या करना है, फाइंड, फाइंड यानी ढूंढो, सच अ पर्सन, सच मतलब ऐसा, अ मतलब एक, पर्सन यानी व्यक्ति। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा एक आदमी को ढूंढो, एंड मतलब और, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाओ, हिम मतलब उसे, टू मी यानी मेरे पास। ठीक है, यदि ऐसा आप कह रहे हो कि ऐसा संभव है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो
तो ऐसा व्यक्ति ढूंढकर मेरे पास लाओ, ठीक है, ब्रिंग हिम टू मी, मेरे पास लाओ। ओके, अब आगे देखिए, बीरबल वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। अब देखिए बीरबल नाम है, वेंट आउट मतलब बाहर निकल गए, ऑन द स्ट्रीट्स यानी गलियों में, ठीक है, गलियों में निकल गए, स्ट्रीट्स का मतलब होता है गली, ठीक है। आगे देखिए, ही हैड नॉट गॉन फॉर, मतलब वो दूर तक गया ही नहीं, ठीक है, मतलब कहीं दूर गया ही नहीं, फॉर यानी दूर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ही हैड नॉट यानी वो नहीं गया, गॉन यानी नहीं गया, फॉर यानी दूर, व्हेन ही सॉ तभी उसने देखा, अ बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी, ठीक है, तभी उसने देखा एक भिखारी, विथ टाइटन्ड। अब देखिए टाइटन्ड का मतलब होता है टाइटन्ड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यहाँ देख लीजिए, तो टाइटन्ड क्लॉथ्स का मतलब है मतलब फटा पुराना क्लॉथ्स, कपड़ों के साथ कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे पहना हुआ नहीं है लेकिन कपड़े उसके शरीर पे क्या था, टाइटन्ड था, ठीक है, टाइटन्ड क्लॉथ्स था, वो कैसा था, टाइटन्ड क्लॉथ्स के साथ, ठीक है। ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था, एंड मतलब और, वॉक्ड यानी चलता था, विद हेल्प ऑफ स्टिक, ठीक है, विद हेल्प यानी कि हेल्प मदद से, ऑफ मतलब काकी के, मतलब एक स्टिक यानी कि लकड़ी, डंडा या फिर लाठी, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, मतलब आदमी जो बूढ़ा हो जाता है ना तो एक डंडे के सहारे से चलता है, तो वही है, ठीक है, वही ये कह रहे हैं कि वॉक्ड यानी चलता था, विथ मतलब से, द हेल्प ऑफ अ स्टिक यानी कि एक लकड़ी के सहायता से, मदद से वो चलता था, ठीक है, इतना बूढ़ा था। अब देखिए, ही हैड नॉट अर्नड, अब देखिए ही हैड नॉट यानी कि ही मतलब वह, हैड नॉट यानी नहीं, अर्नड यानी कमाया था, ठीक है, वो नहीं कमाया था, अ पेनी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना एक पैसा भी नहीं, तो वैसे ही इंग्लिश में होता है अ पेनी, सिंगल पेनी, ठीक है। सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, ठीक है, सुबह से वह 1 रुपये 1 पैसे भी नहीं कमाया था, ठीक है। ही हैड नॉट ईटन फॉर डेज यानी वो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था, एंड मतलब और, वॉज वीक और कमजोर था, ठीक है। बीरबल टुक यानी लाए, द बेगर यानी भिखारी को, बाय हिस हैंड मतलब उसके हाथों से पकड़ के लेके आए, ठीक है, बाय हिस हैंड यानी कि उनके हाथों से पकड़ के अपने हाथों हाथ लेकर आए, ठीक है। आगे देखिए, एंड मतलब और, लेड हिम इनटू द पैलेस। अब देखिए लेड यानी लेटा दिया, हिम मतलब उसे, इनटू मतलब में, द पैलेस यानी महल, ठीक है, एक ऐसा ही होता है, तो ये यल इधर हो जाएगा तो प्लेस हो जाएगा गाइस, ठीक है, तो प्लेस मतलब जगह और पैलेस मतलब महल। ओके, आगे देखिए, वेन मतलब जब, अकबर ने देखा, द बेगर यानी भिखारी को, ठीक है, बेगर का मतलब होता है भिखारी, तो जब उन्होंने भिखारी को देखा, कौन देखा, अकबर, तो जब अकबर ने भिखारी को देखा, ही आस्क्ड, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा, दिस मैन इज पुअर, ये आदमी, दिस मतलब यह, मैन मतलब आदमी, इज मतलब है पुअर यानी गरीब, तो ये आदमी गरीब है, बट मतलब लेकिन, हाउ डज ही कमांड रिस्पेक्ट। अब देखिए हाउ मतलब कैसे, डज ही कमांड यानी कि कैसे वो मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत कैसे कमाता है, ठीक है, इसकी कैसे कमांड है इस रिस्पेक्ट पे, ठीक है, इज्जत पे कैसे इसका कमांड है, कैसे इसको इज्जत मिलती है, ऐसा अकबर ने पूछा। अब देखिए, बीरबल ने जवाब दिए, दिस मैन डज नॉट ओन अ पेनी, ठीक है, दिस मैन मतलब इस आदमी, डज नॉट इस आदमी का, ओन मतलब खुद का, अ पेनी यानी 1 पेनी भी नहीं है, ठीक है, इसका खुद का 1 पेनी भी नहीं है या नहीं कमाता है, एट मतलब फिर भी, he has been invited। अब देखिए ये है, he has been invited by the greatest emperor, ठीक है, तो ये देखिए ये है पैसिव सेंटेंस गाइस, ठीक है, कौन सा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, ठीक है,
तो ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय द ग्रेटेस्ट एम्परर। पूरा हिंदी में नहीं क्या होगा, ही हैज़ इनवाइटेड यानी वो इनवाइट किया गया है, उसको इनवाइट किया गया किसके द्वारा, तो बाय लगा के यहाँ दिखाया गया है, बाय द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी कि महान, बहुत बड़े, महान। एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पास एक पेनी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा कमाता नहीं है, फिर भी एट मतलब फिर भी ही हैज़ बीन इनवाइटेड, उसे इनवाइट किया गया है द ग्रेटेस्ट एम्परर यानी कि महान एक बड़े सम्राट के द्वारा उसे क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है। एंड मतलब और, दैट इज यू, वो हैं आप, ठीक है, यो मजिस्ट्री, हे महाराज, ठीक है। तो देखिए बीरबल का कहने का मतलब है कि देखिए आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग सोचते हैं नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना गरीब है कि इसके पास कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, फिर भी इसको इनवाइट किया गया है किसके द्वारा, आपके द्वारा। तो मैं दिखा दूँ गाइस आपको एक बार, ये देखिए, ठीक है, सी गाइस। तो ये है, ये देखिए वो ओल्ड मैन है, बेगर है, ये बीरबल हैं और ये अकबर है, ठीक है। तो यही बात चल रही है। तो मतलब बीरबल ने ये साबित कर दिया कि एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, फिर भी वो भी इज्जत कमा सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, वो भी इज्जत कमाता है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।